हमने आज सुबह में बात की और हमने ये बात की कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्लान है वो प्लान ये है कि हम पहले 10 ओवर्स में भी ज्यादा से ज्यादा जी। रन करें। आई थिंक वहां पे ये जरूर मार खा गए जब इनके 2 विकेट्स गिर चुकी थी। आई थिंक गालिबन 3 विकेट्स गिर चुकी थी, दो छह जी। इशारिया एक ओवर्स में, और उसके बाद वो स्लो डाउन हो गए। उसके या बाद 13वें ओवर तक वो सिर्फ 79 रन बना सके। फ्रॉम 41 टिल 79 की जर्नी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम। लेकिन जहां पे मुझे लगता है क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली आई थिंक इट वाज ओनली स्मिथ स्कोरिंग 35, या वरना उसके अलावा 19 रन से ऊपर कोई भी इनका बैटर नहीं गया है। बिकॉज आवर बॉलर्स वर आस्किंग, टीम की बात कर रहा हूँ, हसनैन द राइट क्वेश्चंस। अब ये देखें, ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चंस, लेकिन जब हम, दिस इज वेयर स्टीव स्मिथ मेड श्योर दैट ओके मेरे पास अब मुझे जगह मिली है, स्पेस मिली है, आई एम गोइंग टू गो स्कोर। बिल्कुल शहजाद, मैंने जब आज द वे नसीम स्टार्टेड हिज इनिंग्स और जब उन्होंने बॉलिंग कराई, मुझे वही समझ नहीं आ रही थी कि देखिए अब आप पिच असेस कर चुके, आप जिस बैट्समैन को आप बॉल करा रहे उनको पता है आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप कराएंगे, ही इज गोइंग टू पनिश यू फॉर दैट। ट्रू। और उनकी एक के बाद एक वही डिलीवरीज आ रही थी, ही कंटिन्यूअसली केप्ट बॉलिंग ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे। सिमिलरली विद हसनैन, हसनैन की एक ऑब्वियसली उनका एक रिव्यू था, बट उसके बाद जो अगली उनकी डिलीवरी थी, ही गॉट द विकेट ऑन दैट। बट थोड़ा सा मतलब ये दोनों, इनको शायद आई डोंट नो कॉन्फिडेंस की कमी है, नसीम को फिटनेस के थोड़े बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं। बट आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज देम, यस वो दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन द पास्ट। तो यहाँ से दे कैन ऑब्वियसली इंप्रूव ऑन द गेम, अगर बेहतर नेट प्रैक्टिस और करेंगे, इफ दे कीप बॉलिंग कंसिस्टेंटली इन द नेट्स, तो ऑब्वियसली इनको। And Naseem has been bowling short. यस You know, Naseem has been bowling short. Lately that's something. अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, obviously it got us a few जी wickets, him and Haris. लेकिन I think थोड़ा सा change करके देखते, experiment करते, things could have gone better. Let's take a good look at the fall of wickets of Australia. I mean, we're going to love it. Why not? You know, imagine all 10 wickets in one go. I think Shaheen Shah Afridi right from the beginning, getting back in the is like okay, this is bad. और बड़ा तो काम है, वो उसी के बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू फाइंड दोस गैप्स। आई थिंक जब हम ये बात करें जी, ये इधर ही हमें ये कंपैरिजन नजर आ रहा है बिटवीन हारिस, नसीम एंड हसनैन। हारिस की आप लाइन एंड लेंथ, अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब, वी ऑब्वियसली हैड आवर डाउट्स अबाउट द ओपनिंग पेयर, जिसमें हमने सुबह बात की थी कि ट्रेविस हेड नहीं है और उनकी जगह पे मार्क फ्रेजर खेल रहे हैं। यू नो, सो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी सेम ओपनिंग माइंडसेट के साथ जा रहा है। लेकिन आई थिंक दैट द वे दैट दे प्ले टुडे वाज फिनोमिनल, टुक देयर स्वीट टाइम अर्ली ऑन। बट साइम अयूब एक और सईद अनवर फॉर पाकिस्तान। साइम अयूब जब उनकी आज इनिंग्स शुरू हुई तो थोड़ा सा मुझे था कि बहुत टाइम लगा रहे, बट देन यू नो आई वाज होपफुल बिकॉज ही टुक ए स्वीट टाइम। शुरू में एरियाज में उन्होंने उन डिलीवरीज को पनिश भी किया, एंड आई थिंक दैट ही डिड अ फिनोमिनल जॉब। अगर बाउंड्रीज छोटी हो तो साइम कैन बी रियली रियली इम्पैक्टफुल। ही कैन प्ले हिज शॉट्स, वो जो उनकी एग्जीबिशन शॉट्स है वो उनको खेलते हैं, और जिस तरह की आवाज आ रही थी बल्ले पे लगने की, आई थिंक दैट वाज म्यूजिक टू ईयर्स। और शहजाद जिस तरह वो आज खेल रहे थे, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसे लग रहा था कि वो वाकई उनको मजा आ रहा है ये शॉट्स खेलते हुए, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज गेम, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ऑब्वियसली ही वाज आल्सो रियली गुड टुडे, जिस उनका आज स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। शुरू में ऑब्वियसली ही टुक अ स्लो स्टार्ट और थोड़े से शुरू में घबराए हुए थे जब कमिंस उनको बॉलिंग करा रहे थे, वो लिटरली इतनी तेज बॉल जा रही थी कि वो लोग रीड नहीं कर पा रहे थे। बट वंस वेयर साइम गॉट कंफर्टेबल, और साइम ने जब उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाई फ्रॉम द अदर एंड, ऑल्सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज बहुत अच्छी थी। सो गुड पार्टनरशिप, और इसके अलावा तो कोई और किसी और की जरूरत ही नहीं थी। 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए। और जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेस्ट इंडीज 1980s में जब वेस्ट इंडीज खेलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई भी और टीम इनको हरा नहीं सकती। और वो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स तब के भी आज तक इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि तब भी एक ही टीम थी पाकिस्तान, जिससे हमें लगता था कि यार ये वही टीम है कि हरा सकती है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम इतने इंटिमिडेट हुए हुए थे कि अब ये जो मैच है फाइनली हैव एक्चुअली काइंड ऑफ अनलॉक्ड अनदर फियर फॉर अस कि अब हम यार ऑस्ट्रेलिया को भी खेल सकते हैं। और अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें, हम इनके बॉलर्स की बात करें, एंड आई थिंक अदर देन जॉश हेजलवुड, जिसको भी उनको भी पनिश किया गया, वो थोड़े अब अपनी लेट प्रोसेस में, एंड उसकी वजह यह है कि उनकी भी अब पेस इज अराउंड 137 135। सो आई थिंक दिस वाज मैनेजेबल फॉर पाकिस्तानी बैटर्स। शहजाद उनकी पेस ऑब्वियसली, इवन अगर उनकी पेस थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज दे आर नाउ T20 और वो ODIs अब इतना शायद नहीं खेलेंगे, दे आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन टेस्ट क्रिकेट, बट उनकी एक्यूरेसी वैसी ही है। और जिस तरह के हमारे बल्लेबाज हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेडिशन रहा है, एक बुरा ट्रेडिशन रहा है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं जब अच्छी बॉलिंग करा रहा हो दूसरा एंड। बट आई विल नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम साइम एंड अब्दुल्ला टुडे, उन्होंने आज उनके किसी बॉलर को नहीं छोड़ा।
उन्होंने अच्छी तरह उनकी बॉल्स रीड की, उनको पता था एग्जैक्टली कहाँ शॉट्स लगानी है. एंड साइम अयूब स्पेशली, बाउंड्रीज यस छोटी थी बट यू नो ही वाज वेटिंग फॉर द डिलीवरी. जैसे उनकी वो बाउंस, अच्छी बाउंस आ रही थी और वो टाइम इस तरह से करे थे कि वो उनकी बड़ी शॉट्स लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी. एग्जैक्टली. एंड जो इसमें एक और भी चीज काबिल गौर है वो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज विकेट में नहीं आया. ठीक है, बॉल बल्ले में बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया है, बट नॉट a lot of change कि हम ये कहेंगे यार बिल्कुल ही विकेट चेंज हो गया था. सो आई थिंक दैट दी प्लेयर्स हैव डन अ फिनोमिनल जॉब. ओपनिंग पेयर की बात करें, यहाँ साइम की बात की, अब्दुल्ला की बात करना भी जरूरी है. टेस्ट में हमने देखा उनको सेंचुरी करते हुए, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगले 2 टेस्ट उनके बहुत ही उम्दा नहीं गए. लेकिन आई थिंक दिस आउस्टिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया विल गिव हिम अ लॉट ऑफ बूस्ट एंड दैट ही नीड्स टू प्ले his natural shots, and that's exactly what it did. I would want to kind of take a good look at Abdullah and how he played, and the partnership that they had, Abdullah and Saim. Gee, Mahin. Abdullah, yes. He knew where the ball's going to come, and that's exactly what he did. He managed it from there and then took a step back to realize, okay, what the length of the delivery was, and then pushed it far away from him as much as he can. मतलब ज्यादा कोई उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटवर्क नहीं था, बट जिस तरह से वो अपना स्टांस हल्का सा चेंज करे थे, जो रिस्ट मूवमेंट करे थे, दैट वाज इट. वो बिल्कुल इसी तरह से करे थे. जस्ट दिस मूवमेंट, ये आप डिफेंस में तो डिलीवरी आई है, हाँ, दैट्स इट, बस खत्म. और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एक और सवाल इसमें जो मेरे ज़हन में आया वो ये आया, which we should discuss. Obviously, he's the great test batter that we have seen in our lives. Alhamdulillah, उनको बनते हुए, बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखा है हमने बाबर आजम. मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब एक इतनी अच्छी फाउंडेशन साइम और अब्दुल्ला ने सेट कर दी है और उसके बाद आप आते हैं, you take a lot of sweet time to kind of realize, hey, you know what, जो भी 15-20 रन आपने करने थे, आप थोड़ा और जल्दी कर सकते थे. आपको लगता है कि वो शेल में आते हैं या वनडे में इतना टाइम लेना इज फेयर इनफ? शहजाद, जो पिछले कुछ अरसे से जितना प्रेशर है बाबर आजम पे, जितना टीम का प्रेशर है, जितना एक्सटर्नल चीज़ों का प्रेशर है, जितनी उन पे क्रिटिसिज्म हुई है, फिर उनके अनजस्ट कंपैरिजन्स शुरू हो जाते हैं. पहले उनको विराट कोहली के कंपैरिजन्स थे, अब कहीं ना कहीं आपको पता है अहमद शहजाद के साथ विराट कोहली का कंपैरिजन होता था. अब कहीं ना कहीं विव रिचर्ड्स के साथ उनका कंपैरिजन शुरू हो गया. तो इतना ये प्रेशर है कि वो बेचारा, मतलब मुझे लगता है उस प्रेशर के अंडर ही ना ही टेक्स अ व्हाइल, बट एज लॉन्ग एज ही कम्स बैक इन फॉर्म, चाहे वो जितना भी टाइम ले, वो कंट्रीब्यूट करे टीम की जीत की तरफ, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी एटलीस्ट. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक ही मैनेज्ड एडम ज़ैम्पा वेल, और उसका सिंपल सा सोल्यूशन है यार, अगर आप एक बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं हो यार, एक रन बना के दूसरी साइड पे चले जाओ, लेट द अदर प्लेयर deal with it, and then with a winning 6 it was Babar Azam. So obviously why not Viv Richards as well, obviously he's a big name. So if you're out there listening, we want Babar Azam to be just like you as well. I don't know whether Babar Azam wants to be like you or not, but obviously anybody who's out there would want to be like Sir Viv Richards. Great respect to him as well. हम जरा एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं. After a short break, don't go anywhere. It's a great day for Pakistan. The team won't be here because they'll be playing a test match against India, including Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood, Marnus Labuschagne and Steve Smith. Ji Mahin, what do you have to say? शहजाद, जब से रिजवान अब कप्तान बने सीरीज के, एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है विच हैज़ वर्क टुवर्ड्स पाकिस्तान एडेड एडवांटेज, जेसन गिलेस्पी, वो एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ आते हैं. और जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो अगेंस्ट हिज टीम, हिज ओन कंट्री, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स को बैक किया होगा, जिस तरह से उनको ट्रेन किया होगा, कोच किया होगा, और आज भी ही वाज रियली लुकिंग इन्वॉल्व इन द गेम. वो उनका नज़र आ रहा था, उनके विजुअल्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम से, और वो जिस तरह से वहाँ से उनको सिग्नल कर रहे थे, ही वाज सेंडिंग द मैसेजेस अक्रॉस. रिजवान एंड गिलेस्पी, आई थिंक दे आर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. जब रिजवान कप्तान नहीं थे तो बहुत लोगों को लगता था कि भाई रिजवान एक सेल्फिश इनिंग्स खेलते हैं, बट अब जब से वो कप्तान बने, जब से उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी टीम को लेके चल रहे हैं. और वो आई थिंक कहीं ना कहीं एडमिट भी करते हैं जब उनसे गलतियां भी होती हैं, विच इज़ फाइन. न्यू कैप्टन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पाकिस्तान टीम जहां पे थी, और अब आफ्टर द टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नाउ दिस मैच, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड टू काइंड ऑफ अनफोल्ड इट. ऑब्वियसली जब हम इंशाल्लाह तीसरे मैच पे, जब हम प्री मैच पे आएंगे, शुएब अख्तर साहब भी हमारे साथ होंगे, कि एकदम से 3 साल हमने देखा कि हमारी टीम नीचे जा रही है, नोज डाउन, और फिर हम एकदम से देखते हैं दैट ऑल द पीसेस ऑफ द पजल स्टार्ट टू फिट इन. हाउ डू यू सी इट, और हाउ वुड यू वांट टू कॉम्प्रीहेंड इट इन योर वेज? आप अपने अल्फाज में इसको कैसे रखेंगी
कि ऐसी क्या चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या चेयरमैन के ऐसे कौन से इकदाम थे या सिलेक्टर्स के या कोचेस के जिनकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन द पीसेस स्टार्टेड टू फॉल इनटू प्लेस? देखिए शहजाद, बहुत अरसे से बहुत चीज़ें चल रही थी, बहुत खबरें आ रही होती थी कि भाई ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स चल रही हैं, वी स्पोकन अबाउट दिस एट लेंथ, इस पे हम मजीद बात नहीं करते, बट आई थिंक क्विक डिसीजंस, हार्श डिसीजंस, और जिस तरह से कुछ मीडिया हाउसेस थे उनको हटा दिया गया था, प्लेयर्स को दे हैव बीन रेप्रिमांडेड कि आप लोग बीच में ट्वीट्स ना किया करें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अनफॉर्चुनेटली उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, बट जब आपकी एक टीम खेल रही हो ड्यूरिंग द सीरीज, जब इस तरह के उनके बयानात आते हैं या ट्वीट्स आते हैं, वो आप पे नहीं अच्छा रिफ्लेक्ट करता, आपकी टीम पे नहीं अच्छा रिफ्लेक्ट करता। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड देन आई फील के मतलब मैं एक्सपर्ट इतनी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फैन ऑफ क्रिकेट, कि जब इतने ज़्यादा कोचेस हो जाते हैं, जब इतने लोग होते हैं, कुक्स एग्जैक्टली जब इतने आपको लोग आइडियाज दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन एक मच जाती है। सो आई थिंक कम लोग, डेडिकेटेड लोग जो कि पाकिस्तान के लिए टीम को बेहतर करना चाह रहे हैं, जो कि अपने लिए नहीं और पाकिस्तान के लिए खेल। वाह वाह महेश, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बिकॉज इसको इसी तरह मैंने भी, अगर मैं इसको अपने अल्फाज में डालने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर हम पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने पूरी ऑटोनॉमी दी जितने भी लोग जो सिलेक्शन में आए, जो कोचिंग में आए, कि भाई आप जो करना चाहते हैं आप करें, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजन। आई थिंक उस ऑटोनॉमी का एक तो नंबर 1 बहुत एडवांटेज हुआ। आकिब जावेद साहब को अब हाल में ही, पिछले प्लेयर्स नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, जितने भी लोग आए इट्स टू देम, वो क्यों नहीं कर सके, वो दे आर देमसेल्व्स आंसरेबल टू देमसेल्व्स। उनको किसी को ये बात बताने की जरूरत नहीं कि उनके लिए क्या चैलेंजेस थे। बट इसी में जो एक उम्मीद की किरण नजर आई वो आकिब साहब की शक्ल में नजर आई, अलीम डार साहब, अजहर अली, मैं सबको क्रेडिट दूंगा कि वो आते हैं, मेरिट इंश्योर करते हैं, मेरिट इंश्योर किया जाता है। तो अब मेरा ख्याल है जितने भी देखने वाले, मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। आप सब ने सवाल किया फ़खर जमान के हवाले से, आप सब ने सवाल किया इमाम उल हक के हवाले से, आप सब ने आमिर जमाल के हवाले से बात की, बट आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर ऑल ऑफ द डिसीजंस व्हिच वर टेकन बाय द बोर्ड or the selection committee or the coaches were absolutely right. Here we are today, Pakistan wins against Australian Adelaide Oval with 9 wickets to spare, and that's something that I cannot keep calm about. And I think this is something that we exactly look forward to in Perth, yes, on this on Sunday, yes. Yeah, I don't know why we get confused a little bit saying it beforehand. हाँ जी, तो नहीं, अब आई थिंक जो टीम को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी वो उनको मिल गई है। दे फाउंड देयर स्ट्रेंथ्स, उनको पता था कि जी पिछले मैच में जो गलतियां की थी वही, देखें यहीं से हम सीखते हैं। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, बट जब आप गलतियों को सुधारते हैं और उसी की बदौलत आपकी फिर परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। Exactly. Thank you so much for wrapping it so beautifully well. Thank you so much, Junia, for being with us inside the studio. And for everybody who's out there, it's Friday, Jummah Mubarak. Please make sure that you remember us all in your prayers. Inshallah, we'll see you on Sunday around 7:30 a.m. because it's going to be the third and the final one-day international in between Pakistan versus Australia at Perth. Not just that, we are decided of this series as well. We hope and pray that Pakistan team is going to do well. So any team who's going to do well on that particular day, may they get to win as well. So until next time, look after yourselves. Khudai Paman, Allah Hafiz. Game on it!